सहाबे किराम की को मत बनाओ और सहाबे किराम पर उल्टे सीधे इल्जाम मत लगाओ। वो सहाबा जो बुत परस्ती छोड़ करके मेरे नबी का साथ देने आए थे, क्या उन सहाबा से ये आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो नमाज की हालत में नऊजुबिल्लाह बुत लेकर के नमाज पढ़ेंगे? नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। और नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये मालिक इब्न हुवैरिस सन 9 हिजरी में ईमान लाए थे। सन 9 हिजरी का मतलब अल्लाह के नबी के इंतकाल के, आपकी वफात के 1.5 साल पहले ईमान लाए थे। 1.5 साल पहले ईमान लाने वाले सहाबी, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी की नमाज का तरीका बयान करते हैं और कहते हैं कि जब अल्लाह के प्यारे नबी रुकू में जाने लगते थे, रफुल यदैन करते थे, अपने हाथों को कंधे तक उठाते थे, और जब रुकू से उठने लगते थे तो अपने हाथों को कंधे तक उठाते थे। तो मेरे भाई, दीन आपकी मनमानी का नाम नहीं है, दीन मेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन इत्तिबा का नाम है, दीन नबी के तरीके पर चलने का नाम है। तो इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी पैदाइश का मकसद, हमारे दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की तौहीद है। हम एक अल्लाह की इबादत करने के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं। और यहां यह भी नोट कर लीजिए,
जब हम इबादत बोलते हैं तो इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं होता, इबादत का मतलब सिर्फ रोजा नहीं होता। अल्लाह को राजी करने के लिए जो भी हलाल काम किया जाए वो इबादत है। अगर आप तिजारत कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार करने का मकसद ये कि अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाएं, अपनी बीवी को हलाल कमाई खिलाएं, अपने परिवार का पालन पोषण करें, तो आपका बिजनेस भी इबादत है, आपकी तिजारत भी इबादत है। यहां तक कि अपने बाल बच्चों के ऊपर जो खर्च करते हैं आप, अपने बीवी बच्चों की जरूरतों पर जो खर्च करते हैं आप, उनका कपड़ा लाते हैं, उनका खाना लाते हैं, वो खर्च करना भी अल्लाह के नबी फरमाते वो भी सदका है, उस पर भी आपको इबादत का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इन्नका लन तुनफिका नफकतन तबतगी बिहा वजहल्लाह, जो खर्च तुम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हो उस खर्च के ऊपर तुमको सवाब मिलेगा। हत्तल लुकमतल्लती तज़ौहा फी इमरातिक, यहां तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस खाने के ऊपर भी तुमको सवाब मिलेगा। सही मुस्लिम की एक हदीस है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी के कुछ गरीब सहाबा आपके पास आए, आकर के शिकायत करने लगे, आए अल्लाह के नबी, अमीर लोग तो सवाब में हमसे आगे निकल गए। आपने पूछा वो कैसे? कहा अल्लाह के नबी, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज अमीर लोग भी पढ़ते हैं, रोजा हम भी रखते हैं, रोजा अमीर लोग भी रखते हैं। आए अल्लाह के नबी, अमीर लोगों के पास पैसा है, दौलत है, वो खूब सदका खैरात करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो रुपया पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। आए अल्लाह के नबी, वो तो सवाब में हमसे आगे निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरा नबी यतीमों का मावा, गरीबों का मलजा, मेरा नबी गरीबों का मसीहा। मेरे नबी ने उन गरीब सहाबा के दिल को तसल्ली देने वाली कितनी प्यारी बात कही। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है जो तुम सदका कर सकते हो। ऐ मेरे सहाबा, कुल्लु तकबीरतिन सदका, जुबान से अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, व कुल्लु तहमीदतिन सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, व कुल्लु तस्बीहतिन सदका, सुभान अल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, नेकी का हुक्म देना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है, यहां तक कि अपनी बीवी से मुलाकात करना भी सदका है। सहाबा को बड़ी हैरत हुई। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या कोई इंसान अपनी बीवी से मुलाकात करता है, क्या इस पर भी उसको सवाब मिलेगा? आपने फरमाया हाँ, अगर वो नाजायज और हराम तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता तो उसके ऊपर गुनाह होता। इसीलिए जब वो हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ अपनी शहवत को पूरा करता है, ये चीज भी उसके लिए सवाब का बाइस बनेगी और उस पर उसको सदका का सवाब मिलेगा। हर वो काम जो जायज है और अल्लाह को राजी करने के लिए आप करते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो इबादत है और अल्लाह ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसीलिए इबादत की सारी शक्लें अल्लाह ही के लिए जायज है। सजदा करना अल्लाह के लिए जायज है, दुआ करना अल्लाह ही से जायज है, नजरो नियाज मानना अल्लाह ही की जायज है, कसम खाना अल्लाह के नाम की ही जायज है, भरोसा करो तो अल्लाह की जात पर करो, उम्मीद लगाओ तो अल्लाह की जात से लगाओ, और दिल के अंदर डर पैदा करो तो अल्लाह का पैदा करो। इबादत की तमाम किस्में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है। और यही पैगाम था जो सारे अल्लाह के जितने नबी दुनिया में आए, सारे नबी यही मैसेज और यही पैगाम लेकर के आए। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ऐ नबी, हर उम्मत के अंदर हमने जितने रसूल भेजे हैं उन रसूलों को यही हुक्म देकर के भेजा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो। तागूत किसको कहते हैं? अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाए वो तागूत है। तागूत से बचो, इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के अलावा
किसी और के बारे में यह अकीदा रखना कि वो औलाद दे देता है, वो बिगड़ी बना देता है, वो मुसीबत दूर कर देता है, इसी का नाम शिर्क है। और शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा पाप शिर्क है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। भाई जुल्म किसको कहते हैं? ये टोपी मेरे सर पे लगी है, इस टोपी को सर के बजाय मैं पैर में पहन लूं, ये टोपी के साथ जुल्म है। किसी चीज को उसकी प्रॉपर जगह से हटा करके दूसरी जगह रखना, यही जुल्म है। इबादत अल्लाह का हक है, सजदा अल्लाह का हक है, दुआ करना अल्लाह का हक है। किसी और को ये हक देना ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अजीब और गरीब बात है, एक किताब है, उसको बहुत सारे हमारे भाई मस्जिदों में कुरान के बजाय उसका दर्स देते हैं। उनकी मस्जिद में चले जाओ, कुरान का दर्स दे दोगे तो गुनाह हो जाएगा, मगर हां एक आलिम की लिखी हुई किताब जिसमें उल्टे सीधे वाकयात, ज़ईफ और मौजू रिवायतें भरी पड़ी हैं, उस किताब को उन्होंने कुरान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया है। उसको हर नमाज के बाद पढ़ा जाता है। कुरान का दर्स देंगे, आपको मस्जिद से निकाल दिया जाएगा।